हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं जो एससीआर के टर्न ऑन मेथड है। तो हमारी हेडिंग है आज की एससीआर टर्न ऑन मेथड्स। ठीक है बेटा। अब इन मेथड्स को जो है हमने क्लासिफाई किया है नॉन गेट ट्रिगरिंग और गेट ट्रिगरिंग के बिहाफ पर। ठीक है, तो जो मेथड्स हैं उनके टाइप्स कितने हैं वो समझिए पहले आप लोग। पहला जो टाइप है बेटा दैट इज कॉल्ड high anode, high, it is not a o, high anode to cathode voltage, that is also called BBO, break over voltage method, पहला मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है बेटा इसका नाम है आपका टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है। थर्ड जो मेथड है आपका, थर्ड मेथड का नाम है ऑप्टिकल ट्रिगरिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड की अगर मैं बात करता हूं, जो फोर्थ मेथड है दैट इज कॉल्ड हाई डीवी बाई डी ट्रिगरिंग, हाई डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड बेटा गेट ट्रिगरिंग, that is also called gate triggering, ठीक है ना। जो गेट ट्रिगरिंग है वो कई टाइप से है। अगर मैं बात करता हूं उनके क्लासिफिकेशन की, तो पहला है एसी गेट ट्रिगरिंग, देन वी हैव डीसी गेट ट्रिगरिंग, फिर है पल्स ट्रिगरिंग बेटा, पल्स ट्रिगरिंग। देन पल्स जो ट्रिगरिंग है बेटा वो दो तरीके की, कंटिन्यूस टाइप, कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। आता सो एससीआर को टर्न ऑन करने के हमारे पास 5 मेथड है। इन 5 मेथड में जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, स्टार्टिंग जो 4 हैं दैट इज गेट करंट में 0 होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन गेट ट्रिगरिंग, ठीक है। अब मैं पहले मेथड को एक्सप्लेन करता हूं, देन वन बाय वन हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेथड को समझेंगे, ठीक है। तो पहले मेथड की बात करता हूं। इन दिस मेथड हाई एनोड टू कैथोड, anode to cathode voltage is applied, high anode to cathode voltage is applied so that J2 junction becomes forward biased, because as forward bias voltage increases, anode to cathode voltage increases, J2 junction depletion layer vanishes, ठीक है बेटा। यहां तक अगर आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक से भी समझना है तो समझिए। नाउ पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द बीबीओ, तब क्या होता है, जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव होता है, जो जंक्शन J1 होता था ये फॉरवर्ड बायस होता था, बट जो J2 जंक्शन था, ये J1 जंक्शन है और ये आपका J2 जंक्शन था, ये J2 जंक्शन था और ये रहा आपका J3 जंक्शन, ठीक है। ये रहा आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड, दैट इज कॉल्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज। अभी क्या था, जब आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम लगाते थे, तब जो J2 जंक्शन था वो क्या था, रिवर्स बायस था। क्या था, रिवर्स बायस। बट जैसे ही आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा करोगे, तब जो J2 जंक्शन है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो एग्जिस्ट करती है। बट जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाते हो पर्टिकुलर वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से, तो जो J2 जंक्शन है उसकी डिप्लीशन लेयर और इसका एवलांच ब्रेकडाउन होता है, देन दिस जंक्शन बिकम्स forward bias. Now as junction becomes forward bias, there will be एनोड टू कैथोड करंट, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। इसी चीज को अगर आप कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक ये थी, दिस इज योर
BBO, दिस इज योर BBO। अभी कौन सी स्टेट में? दिस इज कॉल्ड बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। बट जैसे ही आपका वोल्टेज जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये रही आपकी एनोड करंट और ये रहा आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जैसे ही आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज BBO से ज्यादा होगा, देन योर SCR इज चेंजिंग इट्स स्टेट। दिस इज योर फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। तो इस जो ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसका नाम भी यही है क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक को ब्रेक ओवर करता है फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉक रीजन टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन। दैट मींस ये ऑफ रीजन से SCR को किस रीजन में पहुंचाता है? ऑन रीजन में पहुंचाता है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या है? ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट बताता हूं, वो समझिएगा बेटा। नाउ both BBO and BRB, reverse breakdown voltage, are temperature dependent, but BRB is greater than BBO. So SCR rating is in terms of BRB। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं बात करूं, अगर एग्जांपल की, जो आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, द एनोड टू कैथोड वोल्टेज की जो रेंज है वो 400 वोल्ट है, बट जो BBO है दैट इज कॉल्ड 800 वोल्ट। ठीक है यहां तक? अब इसमें एक और नोट पॉइंट अगर आप समझना चाहें, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड, दिस मेथड is not practically used, because it may destroy the SCR। क्लियर है? क्योंकि इस मेथड में जो है एनोड टू कैथोड हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से जो आपका SCR है उसको डैमेज होने के चांस ज्यादा है। इस वजह से ये मेथड जो है प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो पहला मेथड मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, हाई एनोड टू कैथोड वोल्टेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक ओवर मेथड। क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम समझते हैं टेम्परेचर ट्रिगरिंग और ऑप्टिकल ट्रिगरिंग को। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। जो सेकंड मेथड है हमारा, दैट इज कॉल्ड बेटा थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग। ठीक है? इस मेथड में समझते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक है? सो अगर मैं बात करता हूं, जब हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होता है? J1 और जो J3 हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं, बट जो J2 है वो क्या होता है? रिवर्स बायस। जब J2 रिवर्स बायस होगा तो यहां पर एक लीकेज करंट फ्लो करेगी। दिस इज लीकेज करंट। दिस लीकेज करंट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर dependent। Now as temperature of this J2 junction increases, reverse leakage current increases, which further increases the temperature. So at a particular temperature J2 junction may turn on to forward bias, so SCR may get turn on। ओके यहां तक? सो जो थर्मल ट्रिगरिंग है या टेम्परेचर ट्रिगरिंग है, इसमें जो J2 जंक्शन होता है रिवर्स बायस होता है। इस रिवर्स बायस जंक्शन में जो लीकेज करंट होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर इस जंक्शन का हम टेम्परेचर एनी हाउ चेंज करेंगे, देन दिस रिवर्स लीकेज करंट increases, which increases temperature further, and this is a cumulative process. So at a particular temperature your SCR may get turn on। क्लियर है यहां तक? नाउ अब अगर थर्ड मेथड की बात करता हूं, तो थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल ट्रिगरिंग या लाइट ट्रिगरिंग को स्टार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड मेथड बेटा समझते हैं, थर्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रिगरिंग और ऑप्टिकल ट्रिगरिंग। ठीक है ना? सो पहले थ्योरी समझते हैं। इन दिस मेथड the inner P layer
is subjected to a direct beam of light, so that anode current is greater than the latching current, and hence SCR is turn on. ठीक है, अब समझते हैं क्या करते हैं. जो लाइट एक्टिवेटेड मेथड है या ऑप्टिकल ट्रिगरिंग में जो इंटरनल पी लेयर होती है जहां पर गेट कनेक्टेड होता है, वहां पर हम एक सुटेबल लाइट बीम क्रिएट कराते हैं, जिससे क्या होता है, एक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते हैं. ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन होल पेयर द जंक्शन J2 becomes forward bias. Now as junction J2 becomes forward bias, your SCR is on. क्लियर है, बात समझ में आ गई. नाउ व्हेन योर SCR is on, your anode current is greater than latching current, so your SCR is always in on कंडीशन. क्लियर है. एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो जो लाइट एक्टिवेटेड SCR है, जो ऑप्टिकल ट्रिगरिंग SCR है, वो दो तरीके के होते हैं. दैट इज कॉल्ड LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR, एंड LASCS, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच. ना इनकी जो एप्लीकेशन है बेटा, कहां इनका एप्लीकेशन कहां यूज होते हैं? These are used in high voltage DC system, that is called HVDC system. एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन हो गए हमारे. नाउ एडवांटेज की बात करता हूं, तो एडवांटेज क्या है? इसका एक मेजर एडवांटेज है बेटा, इन दिस मेथड there is electrical isolation. There is electrical isolation between the power and control circuit. ठीक है यहां तक. नाउ 3 मेथड क्लियर हो गए. अगर मैं फोर्थ मेथड की बात करता हूं तो फोर्थ मेथड क्या था? हाई dV/dt ट्रिगरिंग. ठीक है, पहले समझो ना. जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? जो जंक्शन J1 है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, जंक्शन J3 जो है वो भी फॉरवर्ड बाइस होगा, बट जो जंक्शन J2 है वो क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा. ठीक है, ये रहा आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज. नाउ जंक्शन J2 इज रिवर्स बाइस, जंक्शन J2 इज रिवर्स बाइस, so there will be a depletion region. Now due to that depletion region, this J2 junction behaves like a capacitor. क्लियर है. नाउ अब आप क्या करते हैं, कैपेसिटर के डेफिनेशन को समझें या कैपेसिटर के थ्रू कर देंगे. IC इक्वल टू होता है बेटा C dVc/dt. नाउ इफ वी अप्लाई हाई dV/dt voltage, then the capacitor current is high. Now at a particular voltage, this capacitive current is greater than the latching current, then your SCR may becomes on. तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करता हूं, क्या है? If anode to cathode voltage is greater than 0, then junction J1 and J3 are forward bias, but J2 junction is reverse bias, which is behaving as a capacitor. Now, if the anode to cathode voltage is suddenly applied, then at a particular dV/dt voltage, your capacitive current is greater than the latching current, and this capacitive current is behaving like a anode current, then your SCR may get turn on. This is called high dV/dt triggering. क्लियर है यहां तक. अब मैं लास्ट ट्रिगरिंग की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड गेट ट्रिगरिंग. सो स्टार्ट करते हैं गेट ट्रिगरिंग को. नाउ नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड दैट इज कॉल्ड गेट ट्रिगरिंग. ठीक है, देखते हैं इस मेथड को. नाउ इन दिस मेथड a high magnitude short duration pulse is applied between gate and cathode
to make SCR from forward blocking state to forward conducting state. ठीक है, that is called off state to on state, from off state to on state. ठीक है, so in this method a high magnitude short duration pulse is applied between the gate and cathode to make SCR from forward blocking state to forward conducting state. ठीक है, अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो डायग्राम देखो बेटा क्या होगा, ये रहा आपका एनोड और ये रहा कैथोड. ठीक है, सो एक पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड बिटवीन एनोड टू कैथोड. दिस इज योर EG, this is your RG, this is IG, then this voltage is called BG. Clear है यहाँ तक? So gate triggering pulse. Now this is most common method. This is most common method. ठीक है यहाँ तक. अब मैं पॉइंट वाइज कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझाता हूँ यहाँ पर. ए पॉइंट में समझाता हूँ बेटा सबसे पहले. नाउ the requirement of gate current is from 20 milliampere to 200 milliampere. This is not ampere, this is 200 milliampere. ठीक है, तो जो गेट करंट है आपकी, this is of high magnitude and short duration पर, this is IG and this is T. ठीक है, अब जो SCR है आपका बेटा, SCR is a charge control device, charge और current control device, charge controlled डिवाइस. ठीक है यहाँ तक. नाउ Q बराबर होता है क्या बेटा, I इंटू टी. सो इफ यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट देन T इज लेस, सो इट रिक्वायर लेस टाइम टू इंजेक्ट चार्ज इनटू द P लेयर, इनटू द P और इंटरनल P लेयर. क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई. बी पॉइंट समझते हैं एडवांटेज में, एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेट करंट. ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, दिस is simple and reliable technique. This is simple and reliable method to make your SCR on. Second advantage, it is fast method. Third अगर मैं बात करता हूं, then high magnitude and short duration pulse का क्या advantage है, it takes less time to inject charge at inner P layer. ठीक है यहाँ तक. लेयर, इट इज नॉट स्पेलिंग करेक्ट, LAYER. अगले एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ एडवांटेज की. ठीक है, अगर हम गेट पल्स मेथड यूज करते हैं, वैसे जो गेट ट्रिगरिंग मेथड है वो AC ट्रिगरिंग, DC ट्रिगरिंग, बट गेट पल्स में भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बट वी प्रेफर द पल्स ट्रिगरिंग और हाई फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस ऑफ पल्स ट्रिगरिंग. उससे होता क्या है, यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूअस गेट ट्रिगरिंग नहीं करते हैं, अगर मैं सीक्वेंस ऑफ पल्स को अप्लाई करता हूं, देन गेट पावर लॉस रिड्यूसेस. ठीक है, ये तो इसके एडवांटेज रहे कि जो गेट ट्रिगरिंग में हम AC यूज करते हैं या DC या पल्स ट्रिगरिंग यूज करते हैं. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं समझता हूं, when anode current is greater than the latching current, then gate pulse is removed to minimize the gate losses, and SCR remain in on condition. अब जरा समझो इसको, क्या मीनिंग है इसका. जब आपकी एनोड करंट लैचिंग करंट से अगर ज्यादा है, देन आप गेट सर्किट को हटा सकते हो, गेट वोल्टेज, गेट करंट को आप रिमूव कर सकते हो. आपका SCR ऑन कंडीशन में या फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में रहेगा टू मिनिमाइज द गेट लॉसेस. क्लियर है यहाँ तक. अब अगर मैं बात करता हूं जो इसके मेथड्स हैं, जो गेट ट्रिगरिंग है, DC ट्रिगरिंग, AC ट्रिगरिंग या जो पल्स ट्रिगरिंग है, उनके एडवांटेज और
डिसएडवांटेज पार्ट को डिस्कस थ्योरेटिकली और कर लेते हैं, जिससे कि जो लास्ट मेथड है उसमें कुछ भी ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गेट ट्रिगरिंग। नाउ टाइप्स ऑफ गेट ट्रिगरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो डीसी गेट ट्रिगरिंग, यहां पर क्या होती है, कंटिन्यूअस गेट पल्स इज रिक्वायर्ड। इसका ड्रॉबैक क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस गेट सर्किट को अगर करंट प्रोवाइड की जाएगी देन देयर विल बी कंटिन्यूअस गेट पावर लॉसेस। इस वजह से यहां पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं। इस रीजन की वजह से जो डीसी गेट ट्रिगरिंग मेथड है हम इसको यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज बिटवीन द पावर एंड कंट्रोल सर्किट, दैट इज एनोड टू कैथोड, और जो गेट सर्किट है वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इस वजह से भी ये मेथड यूज नहीं करते हैं। बात करते हैं एसी गेट ट्रिगरिंग की, तो यहां पर एसी गेट ट्रिगरिंग मेथड को यूज करते हैं। बट अब होना क्या है, जो गेट सर्किट है वो लो पावर सर्किट है, तो हमें एक सेपरेट ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। क्लियर है? बट दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नॉट इन जनरल यूज्ड। आगे मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं पल्स ट्रिगरिंग की, तो पल्स ट्रिगरिंग दो टाइप की होती थी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। बट हम यहां पर बता रहे हैं जो डिसकंटिन्यूअस पल्स है या हाई फ्रीक्वेंसी पल्स, दैट इज कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी पल्स के एडवांटेज। अगर हम कंटिन्यूअस पल्स को देंगे then there will be continuous power losses, that's why the continuous gate pulse is not used at the gate circuit. We are using only the gate current in the form of different high frequency pulse. अब high frequency pulse लगाने का क्या फायदा होगा, जो पावर लॉसेस हैं गेट पर वो कम होंगे, प्लस इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी क्रिएट होगी। बट अब यहां पे समझिएगा, टू हैव gate pulse, to have gate pulse, we require a pulse transformer, which also provides electrical isolation between the gate and the power circuit. क्लियर है? आता है। आई होप सो जो आपको पांचों मेथड मैंने समझाए थे, हाई एनोड टू कैथोड वोल्टेज, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग और ऑप्टिकल ट्रिगरिंग, देन हाई डीयू/डीटी ट्रिगरिंग, और जो लास्ट मेथड था दैट इज गेट ट्रिगरिंग। तो इन सारे मेथड में जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेथड प्रैक्टिकली यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड गेट ट्रिगरिंग। क्लियर है? और गेट ट्रिगरिंग में कौन सा हम मेथड यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी पल्सेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग योर एससीआर टू ऑन फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट। क्लियर है? अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं।